मैं ओम प्रकाश अहिर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा, आपके सामने आज प्राकृतिक खेती के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा। तो चंबा आत्मा के तहत हमारा आजकल जो हम काम कर रहे हैं वो प्राकृतिक खेती के ऊपर कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती है क्या? जो हम केमिकल खेती जो कर रहे हैं सदियों से, यूरिया खाद, कैन है, दूसरी MOP, DAP, ये सब, इसको सब हटा के हम प्राकृतिक तौर पे किस तरह से खेती करेंगे, तो ये हम किसानों को इस बारे में ट्रेनिंग देते हैं। उनको बाहर भी हम भ्रमण कार्यक्रम में लेके जाते हैं ताकि वो देख सकें कि प्राकृतिक खेती किस तरह से होती है। तो प्राकृतिक खेती के क्या फ़ायदे हैं और केमिकल खेती के क्या नुकसान हैं, इसमें ये इसीलिए हमें जो है केमिकल से प्राकृतिक खेती के ऊपर आना पड़ा, क्योंकि केमिकल फार्मिंग से आदमी, हर जो मनुष्य है उसकी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम देखते हैं कि हर तीसरे आदमी को शुगर, BP, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो रही हैं। तो इन सब से बचने के लिए प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा विकल्प है। तो इसमें हम किसानों को 2 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती के में किस तरह से हम वो करेंगे। हम 2 दिन की ट्रेनिंग में 1 दिन हम लिटरेचर उनको प्रोवाइड कराते हैं और दूसरे दिन जो है प्रैक्टिकल रूप में हम बताते हैं। तो प्राकृतिक खेती जनरली जो है गौ आधारित खेती है। उसके गोबर और जो यूरिन है, काऊ यूरिन है, उसके ऊपर ही आधारित है। तो इसके बारे में ही हम प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग जो है किसानों को देते हैं। अब तक देखा जाए तो प्राकृतिक खेती में हम 13,500 किसानों को ट्रेंड कर चुके हैं, उनको प्रशिक्षण दे चुके हैं, और 15,000 से ज़्यादा किसान चंबा ज़िले में 7 ब्लॉक में ये खेती कर रहे हैं। इसमें हम इनको ड्रम्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो प्राकृतिक तौर पर हम जो वो घोल बनाएंगे वो उन ड्रम्स को हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें एक ड्रम की कीमत अगर फुल कॉस्ट देखी जाए तो 1,000 रुपये एक ड्रम पड़ता है, और 750 रुपये किसान को हम उसके खाते में डालते हैं सब्सिडी के रूप में। तो एक किसान 3 ड्रम तक ले सकता है। और अगर किसी के पास देसी गाय नहीं है तो देसी गाय का भी सरकार जो है हम अपनी योजना के तहत 25,000 रुपये तक सब्सिडी दे रही है। 50%, 50,000 की गाय है तो 25,000 रुपये किसान के खाते में जाएंगे। और अगर बाहर से कहीं पंजाब हरियाणा से गाय लाता है कोई किसान, तो उसमें हम 5,000 का जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस भी उसको देते हैं। और अगर मंडी में अगर उसको कहीं मंडी फ़ीस लगनी है तो 2,000 रुपये वो भी। तो कुल मिलाकर 32,000 रुपये किसान को हम सब्सिडी के रूप में देते हैं। एक होती है कि किसान का जो शेड है, जिसको गौशाला बोलते हैं, उसमें उसके फ़र्श को पक्का करने के लिए, ताकि हम उसका काऊ डंग और काऊ यूरिन जो है इकट्ठा कर सकें, उसके फ़र्श को पक्का करने के लिए भी हम किसान को 8,000 रुपये देते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हर किसान जो है केमिकल खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती के पे आए, और इसी में हम जो है जहर युक्त खेती से बचकर हम जहर मुक्त खेती पे आएंगे। तभी हम शुद्ध अनाज उगा सकते हैं और शुद्ध अनाज जो है हम मानव जाति को खिला सकते हैं। तो तभी हम जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें यह है कि हम प्राकृतिक में जो इस प्रदूषण हो रहा है केमिकल खेती से, जैसे हमारे वाटर बॉडीज़ जो हैं इनमें भी केमिकल आ रहा है, यूरिया का अवशेष उसमें पाए जाते हैं। सब्जियों में जो हम यूरिया के ट्रेसेस या केमिकल जो हम खा रहे हैं, इन्हीं सब से बीमारियां आ रही हैं, और हमारा वातावरण भी दूषित हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए प्राकृतिक खेती ही विकल्प है।